देखिए, प्रतियोगिता दर्पण की दिसंबर की 2016 की मैगजीन की हैंड रिटन समरी है। अजू अजेंद्र राठौर जी के नोट्स हैं, जो कि यूपीपीएससी टारगेट एक ग्रुप है फेसबुक में, उस पे अपने नोट्स अपलोड करते हैं। और उन्होंने ये बोला है, हमसे शेयर किए कि हम ये वीडियो बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इससे हेल्प मिल सके। तो ये फोर्थ पार्ट है, थ्री पार्ट हम देख चुके हैं, ये फोर्थ पार्ट है। इकोनॉमी की न्यूज़ हम देख रहे थे, और इसमें जो प्रमुख बंदर गाँव पर ये माल ढुलाई है, उसमें 5.1% की ग्रोथ दर्ज की गई है रुपए में, ओवरऑल मतलब इनकम में। कांडला गुजरात में है, एक पोर्ट है, काफ़ी फेमस है। और इसकी जो ये 53.9 मिलियन टन है इसकी, ये लोड कैरिंग कैपेसिटी। लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं, मतलब ये जो टोटल माल ढुलाई ढुलाई वाली कैपेसिटी 17.1% इसमें सर्वाधिक ये हुई है इसमें। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो माल ढुलाई में सर्वाधिक हुई 61.3% की वृद्धि। ये मारमा गांव जो गोवा में पोर्ट है उसमें हुई है। जितने भी पोर्ट हैं इनका प्रबंधन ये नौ वाहन मंत्रालय के अधीन है, ये जो शिपिंग कॉरपोरेशन वाला ये मिनिस्ट्री है। एन्नौर एक बंदरगाह है, वो सिर्फ कंपनी के रूप में प्रशासित है। ये देखिए, एक अलग फैक्ट लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा जो बंदरगाह यानी कि पोर्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में 48 पोर्ट हैं। सेकंड नंबर पे गुजरात है 42। फिर ये फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर ये न्यूज़ है, नाइन्थ, कि अब इंडिया ने अभी तक का अपना हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व अचीव कर लिया है। $366 बिलियन है ये। देखिए, फॉरेक्स यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है यूपीएससी में, और स्टेट में भी आता है इसीलिए। तो फॉरेक्स यानी कि $366 जो बिलियन है, उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो किसका होता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स का। देखिए देखिए 367 इसमें दिखा रहा है, और इसमें 342 जो है, 342 है इसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स, मतलब जो दूसरी कंट्री की करेंसी होती है वो हम रखते हैं जो भी इंपोर्ट करने के लिए। सेकंड नंबर पे आता है गोल्ड। तो फॉरेक्स में क्या क्या आता है, एफसीए यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट प्लस गोल्ड, और प्लस एसडीआर यानी कि ये ड्राइंग राइट्स होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और प्लस रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ। तो ये चार कंपोनेंट होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के। सबसे ज्यादा होता है फॉरेन करेंसी एसेट, देखिए $342 बिलियन तो वही है। फिर $20 बिलियन के आसपास है गोल्ड का। और फिर एसडीआर है, नहीं, फिर रिजर्व ट्रांच है $2 बिलियन का, और फिर एसडीआर यानी कि $1.4 बिलियन का। तो ये फॉरेक्स के कंपोनेंट थे, और ये अभी तक का इंडिया का हाईएस्ट अचीव हो गया है। फिर इंडिया में जो टेली डेंसिटी होती है, टेली डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि अगर 100 लोगों में कितने नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शन हैं, तो वो होता है टेली डेंसिटी। देखिए लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश में लिखी हुई है ये। तो पूरे इंडिया में अगर आप देखिए, टीआरएआई की रिपोर्ट है ये, इसमें देख लिए टोटल जो ये टेली डेंसिटी हो गई है इंडिया में, वो हो गई 83.2%। यानी कि हर 100 लोगों के पास इंडिया में 83 मोबाइल हैं। हालांकि ये जो अर्बन टेली डेंसिटी काफी ज्यादा है, अर्बन टेली डेंसिटी हो गई 153.22, यानी 100 लोगों के पास 153 मोबाइल हैं। रूरल टेली डेंसिटी कम है, ये सिर्फ 51 है, यानी कि 100 लोगों के पास सिर्फ 51 मोबाइल है। यानी कि मोबाइल नहीं, मतलब टेलीफोन कनेक्शंस हैं। और ये मतलब हर जगह जितने भी 100 लोगों में कितने टेलीफोन कनेक्शन है। अब इसमें देखिए एक और चीज है कि जो टेलीफोन कनेक्शन हैं जितने भी अभी इंडिया में, वो हो गए हैं टोटल, ये देखिए शहरी क्षेत्र में हो गए हैं। ये टोटल अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा, ये देखिए ये ओवरऑल टेली डेंसिटी है 83.2, और वायरलेस है इसमें 81.26, और वायरलाइन हो गया 1.94। यानी कि अब आजकल ज़्यादातर लोग ये वायरलेस ही यूज़ कर रहे हैं सब। तो इसीलिए जो लोकल वाले लैंडलाइन और ये वायरलाइन वाले हैं वो काफ़ी कम हो गया है, सिर्फ 2% है वो पूरे इंडिया में, मतलब 83% में सिर्फ 2% है वो। अर्बन की ज़्यादा है, याद रखिएगा, और रूरल की कम है। तो ये एक न्यूज़ थी काफ़ी इंपॉर्टेंट, वही इसमें लिखा हुआ है हिंदी में कि टोटल टेली डेंसिटी इंडिया की कितनी होगी, 83.04 हो गई, यानी कि 100 लोगों के पास 83 टेलीफोन कनेक्शन है। अर्बन एरिया में 153 है, ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में 51 है। सबसे ज़्यादा टेली डेंसिटी कहाँ पे है, दिल्ली में, ये 234 है, यानी कि 100 लोगों के पास 234 कनेक्शन है। फिर सबसे कम है बिहार में 55 है, और यूपी का नंबर है फोर्थ, यानी कि 66% है यहाँ पे। सिर्फ 100 लोगों के पास सिर्फ 66 टेलीफोन कनेक्शन है। टोटल कनेक्शन कितने हैं इंडिया में, 105
करोड़ वायरलेस, उसमें से कितने, 103 करोड़। देखिए वायरलेस सबसे ज्यादा है, 2 करोड़ सिर्फ वायरलाइन वाले बचे हैं। और सबसे बड़ी जो मोबाइल सेवादाता कंपनी है वो है भारती एयरटेल, ये एयरटेल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ये थी इससे। टेली डेंसिटी से तात्पर्य होता है प्रति व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन, तो वही मैंने लिखा है इसमें इंग्लिश में यहाँ पे। फिर देखिए ऐसा नहीं कि इंडिया के ऊपर, जैसे भी मैंने बताया था आपको कि 485 बिलियन डॉलर का एक्सटर्नल डेप्ट है इंडिया के ऊपर, तो ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया के ऊपर है, जितनी भी वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्री है सबके ऊपर है। देखिए टोटल अगर आप लिस्ट देखेंगे पूरी कंट्रीज की बाई एक्सटर्नल डेप्ट, तो सबसे ज्यादा यूएसए के ऊपर है। वो अगर आप उसकी जीडीपी से कंपेयर करेंगे तो यूएसए की जीडीपी से भी ज्यादा है वो। जीडीपी का 114%, मतलब 1.14 टाइम्स जितनी यूएसए की जीडीपी है, 18 बिलियन डॉलर के, 18 ट्रिलियन डॉलर, उससे भी ज्यादा उस पर डेप्ट है। सेकंड नंबर पे यूके है, उसकी जीडीपी, उसका जो डेप्ट है वो तो 500 से भी ज्यादा परसेंट पे है। फ्रांस है थर्ड नंबर पे, फिर जर्मनी है। सबसे ज्यादा जो ऋण भार वाला देश है, यानी कि सबसे ज्यादा लोन जिसपे है, वो है यूएसए। और देखिए सबसे ज्यादा जो एक्सटर्नल डेप्ट वाले जो कंट्री है, सब वो 20 जो डेवलप्ड कंट्री है वो भी है, और इंडिया का स्थान है इसमें 25th। मतलब इंडिया का अगर ओवरऑल डेप्ट देखेंगे तो 25th नंबर पे आता है। विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा है चाइना का डेप्ट, फिर ब्राजील का, थर्ड नंबर पे भारत है। और जीएनआई के परसेंटेज के हिसाब से जो इंडिया का विदेशी यानी कि एक्सटर्नल डेप्ट था वो 22.7% था, ये भी हमने देखा था, ये देखिए लिखा हुआ है। चाइना का ये देखिए एक्सटर्नल डेप्ट कितना, 960 बिलियन डॉलर है। इंडिया का है ये 485 के आसपास है ये। तो ये है, ये इसमें न्यूज़ थी। बाकी आगे बढ़ते हैं फिर ये कुछ ये नॉर्मल जीके से रिलेटेड है। देखिए नोबेल जो पुरस्कार हुए थे उसके रिलेटेड न्यूज़ है ये, दिसंबर में दिए जाने हैं 10 दिसंबर को। और फिर नोबेल के इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, आप इसमें देख लेना। फिर भी मैं ये एक समरी बना ये बता दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। देखिए मेडिसिन का किसको मिला है, ये बस आप नाम याद रख लीजिए और कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, बाकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। मेडिसिन का मिला है योशी नोरी ओशुमी को, और इन्होंने ऑटोफेगी से रिलेटेड डिस्कवरी की है, इसके लिए मिला है। केमिस्ट्री का किसको मिला है, जीन पियरे सौवाज और सर जे फ्रीजर स्टुडार्ट और बर्नार्ड एल फेरिंगा, इनको किसके लिए मिला है, फॉर द डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ मॉलिकुलर मशीन्स। फिजिक्स का मिला है डेविड जे थॉस, एफ डंकन, एम हेल्डन, जे माइकल कोस्टन, उनको किस लिए मिला है कि फॉर द थ्योरेटिकल डिस्कवरी ऑफ टोपोलॉजिकल फेज एंड ट्रांजिशन एंड टोपोलॉजिकल फेजेस ऑफ मैटर। तो टोपोलॉजिकल आप टर्म याद रखिएगा, फिजिक्स में इसलिए दिया गया है। लिटरेचर को बॉब डायलन का, लिटरेचर का नोबेल बॉब डायलन को मिला है जो कि यूएसए के हैं, और इनको पोएटिक एक्सप्रेशन क्रिएट करने के लिए मिला है। ये पहली बार है ऐसा कि किसी म्यूजिक से रिलेटेड बंदे को मिला है लिटरेचर का। पीस का मिला है जुआन मैनुअल सेंटोस, कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है। कोलंबिया में जो सिविल वॉर चल रहा था काफी दिन से, 50 सालों से, उसको एंड करने के लिए जो एफर्ट्स इन्होंने लगाए थे उसके लिए मिला है इनको नोबेल का पीस। फिर इकोनॉमिक सर्विसेज का मिला है ये ओलिवर हार्ट एंड बंगस्ट होलस्टॉम को, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के में कंट्रीब्यूशन के लिए। बस ये इसमें आप याद रखिएगा, वही चीज इधर हिंदी में लिखी हुई है। टर्म आप याद रखिएगा बस कि इकोनॉमी का किसके लिए मिला है, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए। पीस का किसके लिए मिला है, कोलंबिया के राष्ट्रपति को, सिविल वॉर को एंड करने के एफर्ट्स के लिए। लिटरेचर का किसको मिला है, बॉब डायलन को, यूएसए के लिए। फिर ये फिजिक्स का मिला है टोपोलॉजिकल डिस्कवरी के लिए, और केमिस्ट्री का ये मॉलिकुलर मशीन्स, मतलब नैनो मशीन्स के डिजाइन के लिए, और मेडिसिन का ऑटोफेजी के लिए। तो यही इसमें लिखा हुआ है हिंदी में। फिर राइट लाइवलीहुड जो अवार्ड है 2016 का, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज, यानी कि वैकल्पिक नोबेल प्राइज बोलते हैं इसको, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2016 का। ये किसको किसको मिला है, व्हाइट हेलमेट इसको मिला है, ये सेल्फ, ये स्वयं सेवी नागरिक संगठन है। फिर स्वेतलाना ये को मिला है, ये रूसी ह्यूमन राइट्स की वर्कर हैं। और भी दो लोगों को मिला है ये, आप देखिए। ये इतना इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसे नाम तो नहीं पूछते हैं, ये पूछ सकते हैं कि राइट लाइवलीहुड का वैकल्पिक, राइट लाइवलीहुड को वैकल्पिक नोबेल भी बोलते हैं। तो ये इसमें है। फिर नादिया मुराद जो कि याजिदी की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनको मिला है वॉक्लो हावेल मानवाधिकार पुरस्कार। पॉल बीटी यूएसए की हैं, इनको मैन बुकर का पुरस्कार मिला 2016 का, किस उपन्यास के लिए, द सील आउट। तो पॉल बीटी जो कि यूएसए की हैं, उनको मैन बुकर का पुरस्कार मिला है 2016 का, द सील आउट के लिए।
ये फोर्थ पार्ट है, अगले पार्ट में देखते हैं बाकी।